प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे? आशा करती हूँ ठीक है और आप लोग परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे। ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग प्रभु की आज्ञाओं में बढ़ रहे होंगे और आप लोग प्रभु के भय के संग चल रहे होंगे। ताकि देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग भी नाश हो। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार इजरायली एक दिन में 33,000 मर गए थे। किस लिए मर गए थे वो सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज्ञा ना मानने के कारण, उनके गंदे कामों के कारण मर गए थे। ऐसा ना हो, वो समय जब परमेश्वर कर सकता है तो प्रभु इस समय भी ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ किस लिए? मसीहों के गंदे और कुकर्म के कारण जो गंदे काम वो कर रहे हैं। क्या प्रभु के नजरों में ये अच्छा है? या आप में से कौन कौन कर रहे हैं मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे बोला है मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो उस बात को ध्यान दे के सुनना और प्रभु से पश्चाताप करना, तो परमेश्वर जरूर क्षमा करेगा। यदि आप नहीं फिरोगे तो कुछ ही समय बाद लोगों में ये सुनने को मिलेगा, ये क्रिश्चियन लोग देखो कैसे एक ही दिन में 50,000 मर गए, एक ही दिन में 1,00,000 लोग मर गए। उस समय तो 33,000 ही मरे थे। लेकिन ऐसा ना हो, परमेश्वर ऐसा कर दे। किस कारण? सिर्फ आप लोग के गलत कामों के कारण। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो ऐसा ना हो कि आपके गलत कामों के कारण आप भी मर जाए। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पे ही बता दे रही हूँ। मैं वचन से ही आपसे बात करूंगी और आप लोगों के आपके पापों को रूबरू कराऊंगी, ताकि आप लोग पश्चाताप करें और मन फिरा लें। क्योंकि क्रिश्चियन लोग तैयार नहीं है कि उनको स्वर्ग राज्य में उनको प्रवेश करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आज पश्चाताप नहीं कर रहे, आप अपनी गलतियों की माफी नहीं मांग रहे। पाप पे पाप, गलत काम, वह विचार, लुचपन, छुच्चापन, सारे वो गलत काम कर रहे हैं जिस चीज के लिए परमेश्वर ने मना किया है। और मैं आपको वचन में परमेश्वर ने बोल दिया है पहले ही, जो कोई अपना वस्त्र धो लेगा वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, अनंत जीवन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। आप लोग आग की झील में डाल दिए जाएंगे यदि आपने पश्चाताप करके अपने मन को ना फेरा, आप लोगों ने प्रभु से क्षमा ना मांगी। तो चलो सबसे पहले मैं वचन पढ़ती हूँ, और जो भी लोग इस बात को सुन रहे हैं उस बात को सुनना ही नहीं है, उस पर चलना भी है। और देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मुझे स्वर्ग से इसलिए नहीं भेजा गया कि मैं यहाँ पे ऐस की जिंदगी जीऊं। मुझे इसलिए भेजा गया यहाँ पे कि मैं आप लोगों को चेतावनी दूं और मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग पश्चाताप करिए, स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश करिए। मैं आप लोगों को स्वर्ग में जाने के लिए तैयार करने आई हूं। वैसे तो परमेश्वर ने वचन में बोल दिया, लेकिन आज इस प्रकार से प्रभु की सेवा हो रही है कि आप लोग स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ, नर्क में जरूर जाने के लिए बहुत से अगुए जो झूठे हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं है, उनको नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ ही समय बाद आप लोगों को ये सुनने को मिलेगा कि बड़े से बड़े सेवकों को परमेश्वर कैसे धूल चटाने जा रहा है, उनके घमंड को परमेश्वर तोड़ने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने गलत सेवा करी है ना। तो वो आपको स्वयं सुनने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले हम वचन पढ़ते हैं। लिखा है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, उसकी मैं 1 आयत से पढ़ूंगी। ध्यान धर के सुनना और कान में तेल डाल के सुनना और कान को खोल करके सुनना। जिसको ना अच्छा लगे वो भी सुने, और सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर बपतिस्मा ले लिया है, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको इस वचन के द्वारा ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि आप मुझे बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन परमेश्वर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। उनकी नजर हर जगह लगी रहती है। आप मुझे पीठ पीछे गालियां दे सकते हैं, लेकिन प्रभु इस बात को जानता है ना। प्रभु इस बात को जानते हैं। तो मेरे खिलाफ आप लोग षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन प्रभु इस बात को जानता है। तो चलो शुरू करते हैं वचन को परमेश्वर के, कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, ये पौलुस लिख रहे हैं, इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के साथ समुद्र के बीच से पार हो गए। जब समुद्र को 2 भाग कर दिया था परमेश्वर ने, तो वो सब भी पार हुए थे जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला था। अब आगे सुनो क्या लिखा हुआ है। लिखा है, हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया
और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परमेश्वर उनके साथ चलता था, आग का खंभे के साथ, बादल के साथ परमेश्वर उनकी अगुवाई को करते थे, उनको मार्गों को दिखाते थे। इस बात को वो भूल गए लगता है ना। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उसके आगे लिखा हुआ है मसीह था, परंतु अब क्या आ रहा है? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। क्या प्रभु ने नहीं निकाला था उनको मिस्र देश से? लेकिन प्रभु उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, तो उसके बाद उनके संग क्या हुआ? लिखा है बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, जंगल में मर गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसा उन्होंने चाल किया, लालच किया, उन्होंने क्या लालच किया, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने गंदे काम किए, उन्होंने मूर्ति पूजा करी, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने फरेब किया, उन्होंने सारे वो काम किए जो परमेश्वर की नजरों में घृणित हैं, जो कि आज की मसीह, आज की जनरेशन, आने वाली जनरेशन जो कर रही है, पाप कर रही है, जो प्रभु बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। उनको लग रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूं या कर रही हूं, कलीसिया जा रही हूं, प्रभु बहुत प्रसन्न है। नहीं, प्रभु आप में से बहुतों से प्रसन्न नहीं है। मैं किसको बोल रही हूँ? बहुतों से प्रसन्न नहीं है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुतों से प्रभु प्रसन्न नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है? ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, किसी औरत का लालच ना करें, किसी आदमी का लालच ना करें, किसी के बच्चे का लालच ना करें, किसी की उन्नति को देख के ना जलें, किसी के धन दौलत को देख के लालच ना करें, किसी के घर को देख के लालच ना करें, किसी के खाने को देख के लालच ना करें, लालच, मूर्ति पूजा ना करें, व्यभिचार ना करें, और भी बहुत सारे काम है जो मैं क्रिश्चियनों को समझा रही हूँ, क्योंकि अभी तो आप लोग में ही इतनी गड़बड़ियां हैं कि आप लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा है? लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसे कि उस समय बन गए थे। परमेश्वर ने मिस्र देश से उनको नहीं निकाला, प्रभु ने उन सबको लाल समुद्र से नहीं पार करवाया? क्या परमेश्वर का उन्होंने भोजन नहीं किया? क्या परमेश्वर उनके साथ नहीं था? परमेश्वर उन सबों के साथ था, फिर भी उन्होंने पाप किया। उनमें से बहुतों ने मूर्ति पूजा किया, जैसे कि आज के क्रिश्चियन कर रहे हैं, यीशु मसीह पे भी विश्वास करते हैं और गलत सारे काम करते हैं। तो सुनो, तुम सब मर जाओगे अगर ऐसा करोगे, क्योंकि प्रभु पक्षपात नहीं करता। आगे क्या लिखा है? बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम वह विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 33,000 मर गए। एक दिन में कितने मर गए? 33,000। क्या किया था? व्यभिचार किया था। क्या किया था? मूर्ति पूजक बन गए थे। क्या किया था? गलत काम किया था, लालच किया था। अब ये नहीं मालूम किन किन बातों का लालच किया था, लेकिन उन्होंने लालच किया था। तो लालच करना पाप है, ये प्रभु बता रहा है। शैतान ने क्या किया था? यीशु मसीह को लालच ही तो दिया था ना। शैतान ने सिर्फ लालच दिया था, है ना। जब हम याकूब को देखते हैं तो एसाव को क्या लालच ही तो किया था ना। लालच ही बहुत ही बुरी बला है, लालच ही शैतान आज लोगों को देता है। लालच ही के कारण लोग मर रहे हैं, लालच ही के कारण, जैसे कि आज बहुत सारे बुरे काम हो रहे, किस लिए? लालच ही के कारण। और मैं आपको बता दूं, मैं जो भी बातें बोल रही, कुछ भी अपनी ओर से नहीं बोल रही, कोई भी लिख के नहीं बैठी हूँ कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है या मैं कॉपी किताब में लिख के बैठी हूँ कि हाँ अब यही मुझे बताना है। मैं वो सब बोल रही जो पवित्र आत्मा इस समय मुझे बोलने के लिए बोल रहे हैं। जो मैं मेरी सिर्फ शरीर मेरा है, बोलने वाली जुबान मेरे परमेश्वर की है, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से उठ रही हैं। लिखा है व्यभिचार किया और एक दिन में 33,000 मर गए। क्यों आज आप में व्यभिचार है? क्यों आज अपनी ही चर्च के पास्टर के ही चर्च के लोग अपने ही लोगों के संग ही गलत शारीरिक संबंध बना ले रहे हैं? आज चर्च में, कलीसियाओं में, आज क्रिश्चियनिटी में क्या हो रहा है? व्यभिचार हो रहा है। कौन? सब नहीं कर रहे, बहुत से लोग कर रहे हैं।
है ना, उनमें से कुछ लोग कर रहे हैं जो अपने ही कलीसिया में, आप कलीसिया इसलिए नहीं जाते कि आप प्रभु की आराधना करें, आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं ताकि आप प्रभु के नाम को खराब करें। तो देखो, आपका उद्धार नहीं हुआ। क्षमा मांग लो। अगर आप मर गए यही करते करते तो स्वर्ग में नहीं नर्क में जाओगे। नर्क भयानक जगह है। ये ना सोचो कि नर्क कोई मनगढ़ंत कहानी है। मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं है, नर्क एक्चुअल में है, नर्क रियल है, नर्क रियल है ना। तो आज इसमें और मैं वचन में और आपको वचन से ही बात करूंगी, मैं आपको कुछ बताऊंगी ही नहीं, सिर्फ वचन से बात करूंगी। और लिखा है मर गए और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने परखा था। आज बहुत सारे क्रिश्चियन परमेश्वर को परख रहे हैं। जॉब ना मिली, प्रभु जॉब मिल जाए तब मैं आपके संग ये करूंगा वो करूंगा, मैं इतनी वो करूंगा। ऐसा क्यों? हाँ कि हाँ, ना कि ना क्यों नहीं हो रही आपकी बात? आप क्यों ये सोचते हैं? क्यों आप प्रभु को परख रहे हैं? क्यों आप दृढ़ नहीं? क्यों आप अपनी कमर को नहीं बांध रहे? क्यों आप अपनी कमर को नहीं कस रहे? क्यों आप विश्वास नहीं कर रहे? आप प्रभु पे विश्वास करिए। फिर आगे क्या लिखा है? परखा, कितनों ने उनको परखा या और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। उन्होंने परखा और वो किसके द्वारा नष्ट किए गए? सांपों के द्वारा। आगे क्या लिखा है? और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। आज बहुत सारे क्रिश्चियन कुड़कुड़ा रहे हैं, ये नहीं हो रहा परमेश्वर, मैं आप पे विश्वास नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, परमेश्वर ये वो फलाना ढिमकाना, कुड़कुड़ाते हैं। आप अपनी छोटी सी आशीष में खुश नहीं है, दूसरे का बड़ा देखते हैं तो खुद ही कुड़कुड़ाने लगते हैं। याद रखिएगा, जो संतुष्ट नहीं है, मन का आनंद सबसे अच्छी औषधि है। आप क्यों कुड़कुड़ा रहे? किसी भी बात में कुड़कुड़ाना पाप है। और वो मर गए। क्या किया था? कुड़कुड़ाया तो था, कुड़कुड़ाया ही तो था। तो आप ना कुड़कुड़ाए। मैं आपको मरते नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि आप आप जब मैं मर के जाऊं स्वर्ग में तो आप में से कोई ना दिखे। मैं चाहती हूँ जिन जिन तक प्रचार जा रहा है वो सब स्वर्ग में जाए। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि आपको स्वर्ग में तक के लिए आपको तैयार करूँ। मेरी सेवकाई यही है कि मैं आप लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए रेडी करूँ, क्योंकि आप लोग रेडी ही नहीं है। आगे क्या लिखा है? कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनियों के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। जो हम अंतिम समय में रह रहे हैं, जो लिखी गई हमारे लिए, कि हम ऐसे पाप ना करें जैसे उन इजरायलियों ने किया था। परमेश्वर पे कुड़कुड़ाए थे, प्रभु पे विश्वास नहीं किया था, उनका भरोसा अपने ऊपर हो गया था। क्या हुआ? लेकिन सब बारी बारी से मारे गए, सब मर गए। मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में पड़ता और वो मरता है। आगे क्या लिखा है? और वे हमारी चेतावनियों के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, क्या आ गया? जो समझते हैं, बहुत सारे आज लोग समझते हैं कि नहीं मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं तो कोई पाप ही नहीं करता, मैं तो कोई दुष्ट काम नहीं करता, मैं कोई कर्म कांड नहीं करता, मैं कुछ ऐसे काम नहीं करता जिससे परमेश्वर नहीं मैं तो शुद्ध हूँ। लेकिन नहीं, वचन हमें बता रहा है इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। आज बहुत सारे लोग गिर रहे हैं, बहुत सारे पास्टर्स जवान लड़कियों को देख के गिर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां पास्टर्स को देख के गिर रही है। उनको लगता है कि वो सेवा कर रही है, वो प्रभु के संग आत्मा में भरी है, लेकिन नहीं, वो गिर रही है, वो पाप में गिर रही है, कोई पैसे में गिर रहा है, कोई पाप में गिर रहा है, कोई व्यभिचार में गिर रहा है। हमें और आपको लगता है नहीं हम तो ये सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम गिर रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को एकदम सिद्ध समझते हैं। तो स्थिर ना समझे अपने आप को। अगर आप हैं फिर भी आप अपने आप को पाप से बचाए रहे, शैतान की चालों से सतर्क रहे, जागते रहे। हर दिन ऐसा जियो कि आपका आखिरी दिन है।
ना जाने, हम नहीं जानते हमारे विषय में, लेकिन आप ऐसा जियो कि आपका दिन, ये आज आखिरी दिन है। मैं इस तरह प्रचार कर रही हूं ये बात, जिस तरह की मेरा शायद ये आखिरी ही प्रचार हो, मैं नहीं जानती इस बात के लिए, लेकिन प्रभु के डर और भय में याद रखना, जो यहां से जाता है दोबारा वापस नहीं आता, या तो वो नर्क जाता है या वो स्वर्ग जाता है। तो इसलिए पश्चाताप कर ले, आज या कल का दिन ना देखे, ठीक इसी समय, इसी वक्त, इसी समय ही पश्चाताप करें और अपने बुरे कामों से फिर जाए, लालच ना करें। फिर आगे क्या लिखा है, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परंतु बाहर है, पर परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। अगर आज आपकी परीक्षा है, हो रही है, तो याद रखना आपकी सामर्थ्य से बाहर नहीं होगी, सहायता आपसे दूर नहीं होगी, आपकी सहायता, आपको सहायता मिलती रहेगी, क्योंकि हमारा भेजने वाला हमें जानता है हमें किस बात की आवश्यकता है। तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस प्रभु के साथ एक अच्छा जीवन जीना है। अपने शरीर से किसी को लोभाओ नहीं, ये पाप है। आगे क्या लिखा है, सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़े, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर आपको हर एक समय में प्रोवाइड करेगा। अगर आज आप कोई भी परीक्षा में हैं तो प्रभु आपको प्रोवाइड करेंगे। विश्वास रखना और पीछे मुड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है, शैतान खिल्लियां उड़ाता है। बहुत सारे क्रिश्चियनों के ऊपर शैतान हंसता है कि ये है, बस ये लोग ऐसे हंसता है, हंसी उड़ाता है वो आपकी। जब आप प्रभु को छोड़ते हैं, जब आप कुड़कुड़ाते हैं, जब आप व्यभिचार करते हैं, जब आप किसी पराई स्त्री के संग बिस्तर पे बिछौने में पड़े होते हैं, अगर कोई जवान लड़का या लड़की सुन रहे हैं, जब आप शादी से पहले किसी के संग शारीरिक संबंध बनाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे, तुम्हारा बिछौना साफ सुथरा होना चाहिए, पराई स्त्री को देख के मोह ना होए, वो आपके लिए गड्ढा है, नरक की आग में ले जाएगी आपको। वो अपनी पत्नी को तुच्छ न जाने, आदर करें, और सबसे बड़ी बात कि प्रभु का आदर करें, प्रभु का सम्मान करें। मैं नहीं चाहती कि आप लोग मर जाएं, मैं बस इतना चाहती हूं कि आप लोग परमेश्वर के संग ईमानदारी से चलें। होने दो वीडियो लंबी, चुपचाप आप सुनते रहो कि आप प्रभु क्या बोल रहे हैं। जो आपको गलत राह में ले जा रहे हैं, क्या आप अंधे गूंगे बहरे, कि आपको नहीं दिख रहा है कि अगर कोई आपको गलत मार्ग में ले जा रहा है तो आप सतर्क रहें, गलत मार्ग में ना जाएं उसके संग। स्वर्ग तक अगर जाना है तो मेरे संग जुड़ जाओ, क्योंकि मैं आपको वही प्रचार करूंगी जो खरी बात है। मैं आपको खुश करने वाली बातों को नहीं बताऊंगी। इनफैक्ट मैं आपको बता रही हूं कि मैं आपको खरी ही बात बोलूंगी। तो परमेश्वर के संग जिस तरह से उन इजरायलियों ने, आप प्रभु में जब आपने विश्वास किया तो आप क्या सोच के आए थे कि आप आशीष पाएंगे। आशीष क्या होती है? आशीष धन दौलत ही नहीं होती है मेरे प्रियो। आशीष सिर्फ एक पैसा नहीं होता, आशीष वो होती है कि प्रभु का अनुग्रह भरी दृष्टि हम पे पड़े कि हम इतना कमाते हैं तो हमारे पास इतना हो, वही एक आशीष है। आशीष का मतलब सिर्फ धन दौलत ही नहीं है, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपके घर में कुड़कुड़ाहट ना हो, आप जितना कमाते हैं 2 मछली 5 रोटी की आशीष हो। आपकी आशीष वही है कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आप इस संसार की वस्तु नहीं, आप स्वर्गीय वस्तु की ओर, स्वर्गीय धन की ओर मन लगाए रहे, क्योंकि संसार के लोग तो यही कर रहे हैं, लेकिन हम स्वर्गीय ही लोग हैं और हमारा मन स्वर्गीय वस्तु की ओर लगी रहे, क्योंकि हम यहाँ आए हैं और एक दिन हमें जाना है। मुझे नहीं मालूम कब जाना है, लेकिन जब भी जाना है तो प्रभु के नाम को पकड़े रहो, तभी जा पाओगे। विश्वास करो, पवित्रताई से जीवन जियो,
प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, जो कोई अपने वस्त्र धो लेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। वस्त्र धो लेगा, वस्त्र हमारा जीवन दर्शाता है। तो आपको अपने वस्त्र को धोना होगा। आज संसार में मसीह लोगों का भरोसा परमेश्वर पे से उठ गया, वो स्वयं ही न्याय करने उठाए हैं। क्या आपको नहीं मालूम परमेश्वर न्याय करेगा? जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपके विरुद्ध गलत भावनाओं को रख रहे, जो आपके लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, आप उनको प्रभु के हाथ में दो। आपसे अच्छा परमेश्वर लड़ेगा। आप क्या करोगे? ज्यादा ज्यादा चिल्लाओगे, लड़ोगे, ब्ला 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 करोगे, लेकिन प्रभु के हाथ में दे दोगे तो प्रभु आपसे ज्यादा बेहतर लड़ेगा। प्रभु सच्चा न्याय करेगा। प्रभु सच्चा न्याय करेंगे। प्रभु आ रहे हैं, जो सच्चाई को और झूठ को प्रभु अलग करेंगे। जो परमेश्वर के सच्चे और भक्त लोग हैं, प्रभु उनको अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, ऐसा लिखा है, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराएगा। देखिए, परमेश्वर आ रहे हैं, प्रभु तो आ रहे हैं, हमें पता है। क्या आप तैयार हैं? चलिए, इतना ही प्रचार था आज, इतना ही पवित्र आत्मा ने मुझे बोलने के लिए बोला। तो मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपको सामर्थ दे और प्रभु आपको आशीष दे ताकि आपकी आत्मा बचे और आप कमाइए, मेहनत करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जो कमजोर घुटने हैं, जो निर्बल पैर हैं, प्रभु उनको बलवंत बना दे। जो गलत मिनिस्ट्री कर रहे हैं प्रभु, तो उनका न्याय कर। जो तेरे लोगों को बहला रहे, फुसला रहे और गलत शिक्षा दे रहे हैं, तू प्रभु स्वर्ग से आग को गिरा और उनको परमेश्वर तू न्याय कर। खुदावंद यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि तू गलत चीज़ों को नहीं सहते प्रभु, आप गलत चीज़ों को नहीं सहते, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर और न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। दया करिए परमेश्वर उन लोगों पे जिन्होंने इस वचन को सुना, और मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करती कि जिनको तूने मुझे नहीं दिया, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने इस वचन को सुना और अपने जीवन में ग्रहण किया और पश्चाताप करके अपने मन को व्यभिचार से, गलत कामों से मोड़ लिया है। प्रभु आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।